दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं आगा कासिम और इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये ग्रेनर स्कूल के नज़दीक। और ग्रीन बसें चलती हैं आजकल कोयटा में भी। और यहाँ से मैं जाऊँगा मेगा सेंटर नादरा और आपको दिखाऊँगा रास्ता, बस दिखाऊँगा कि कोयटा में भी ग्रीन बसें चल रही हैं। तो हमारे साथ रहें, बहुत शुक्रिया। आप न्यूज़ जा रहे हो? हाँ न्यूज़ पे? जी, मैं यूट्यूब चैनल है मेरा ना। अच्छा। जी दोस्तों, ये है गवर्नमेंट की बस है जो यूनिवर्सिटी से चलती है, ये कस्टम बरेली से आगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का बस का माहौल भी, कि लोग बैठे हैं यहाँ पे, कुछ लोग खड़े हुए भी हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये लोग क्या मुतमईन हैं इस बस से। और बसों की तादाद भी मेरे ख्याल में बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग जो है ना ज़्यादातर खड़े होकर सफ़र करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे दोस्त इस बस के बारे में? आप मेरे भाई। इस बस के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बस की तादाद बहुत कम है। बहुत कम है जी, इस वजह से जो है बहुत से लोगों को जो है खड़े होकर जो है तकलीफ उठानी पड़ती है। जी। मैं जो है हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि हमारे लिए जो है यहाँ पर और बसें जो है तैनात कर दें। टोटल आठ बसें चल रही हैं टोटल। टोटल 8 बसें। तो आप क्या कहते हैं, कितनी बसें होनी चाहिए कि जिससे सहूलत मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को? कम से कम ना हो 30 से 35 बस और होनी चाहिए। 30 से 35? जी सर। तो 30-35 बसें अगर ये चलाएंगे तो खाएंगे कहाँ से फिर? तो सर आवाम जो है किराए पर देती है, फिर जब ये बस जो है बहुत सहूलियात देती है हमें। जी हाँ। लोकल बस के निस्बत यहाँ पर जो है गर्मी में बंदे को जो है एसी वगैरह होती है, तो बंदे को कोई भी जो है तकलीफ नहीं होती है। जी जी। तो जबकि लोकल बस में जो है ना गर्मी है ना सर्दी है। सर्दी में बंदे को सर्दी लगती है, उसके दरवाजे खुली हुई होती हैं, गंदगी अलग है। हाँ, वो लोकल बसें जो पहले चलती थी वो तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। जी, अभी बस जब उनके ये दूसरे बसें आ जाएंगे तो उनकी बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ हो जाएगी। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं खुद स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, Thank you, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे चैनल काजिम व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और वीडियो भी बना सकूं, आप लोगों के मसाइल भी मैं उजागर कर सकूं अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में। ये बाहर का भी आपको नज़ारा कराते हैं दोस्तों, कि ये आलमू से आगे हम निकल आए हैं। इनके मखसूस स्टॉप भी हैं कि हाँ भाई, कोई रह गया? 40 रुपये किराया होता है इसका, है भाई? जी जी सर, 40 रुपये। बहुत रीज़नेबल किराया है यार, कुछ नहीं है। सहूलत अगर मिले इंसान को, पब्लिक को सहूलत मिले तो 40 रुपये कुछ भी नहीं है। सर इस तरह की बसें और चलनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें इस बसों से। और वो पुरानी बसें जो जिनके खिड़की के शीशे वगैरह भी टूटे होते थे और पतली निकली होती थी, लोगों के कपड़े भी फट जाते हैं उसमें, उससे निजात मिल सके। हम गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खुदारा अपने अखराजात कुछ कम करें आप लोग, और पब्लिक को, आवाम को सहूलत दें। 70-75 साल आप लोगों ने इतना खाया है, तो अभी अपना खाना कुछ कम कर दें। आप लोगों का मैदा भी अब तो शायद कमज़ोर हो गया होगा, तो लोगों को सहूलत दें आप, ताकि लोग आप लोगों को दुआ दें, वोट दें, दुआ दें, खुशी से वोट दें आप लोगों को। ये दोस्तों मेगा सेंटर मुझे उतरना था नादरा, और मैं आगे निकल आया हूँ वीडियो बनाते बनाते।
और ये एयरपोर्ट रोड बलेरी के पास नज़दीक में पहुंच गया हूँ। ये आपको यहाँ का भी नज़ारा करा रहा हूँ।